to YouTube channel Easy Solutions. This is your educator Pooja. आज की वीडियो जो होने वाली है वो आपको टाइटल और थंबनेल देख करके समझ में तो आ गई होगी कि आज की वीडियो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को लेकर के। सो गाइस, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी साइंस की क्लासेस तो मिल जाएंगी, लेकिन आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासेस कुछ लिमिटेड ही मिलेगी। तो इस बार हम शुरू करने वाले हैं क्या, इस चैनल पर डेडिकेटेड मैथमेटिक्स की क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ। हालांकि साइंस की भी क्लासेस होंगी, बट जो डेडिकेटेडली मोस्टली जो क्लासेस होंगी वो आपकी मैथमेटिक्स की होंगी। बिकॉज मैथमेटिक्स मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बुक से देख करके या आप लोग खुद से तो ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते, है ना। तो हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्टिंग मैंने ट्रिग्नोमेट्री से क्यों किया है क्लास 10th की, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि बाकी सब चैप्टर आपको थोड़े थोड़े फैमिलियर लगेंगे, बट जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक और चैप्टर है, कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस। ये दोनों चैप्टर आपके मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंदर। बट ये दोनों ही चैप्टर से आप लोग बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने पहले इसके बारे में ना कभी पढ़ा है ना कभी सुना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास तक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जब आप 10th क्लास में मूव करते हो ना, तो आपको कुछ क्यूरियोसिटी भी रहती है, कुछ इसका डर भी रहता है माइंड में कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आज तक तो हमने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। तो ये क्या नया चैप्टर है, बिल्कुल इसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, मतलब ऐसी कुछ टर्म्स आप लोगों को पढ़नी पड़ती है जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री क्या है क्या है क्या है, तो ऐसा फियर जो आपके माइंड में, जो डर आपके माइंड में ना, ये डर निकालना है बस, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को इतने इजी वे में, इतना सिंपलेस्ट तरीके से समझेंगे कि मेरी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज है, जो इसके लेक्चर्स आने वाले हैं, ये लेक्चर्स देखने के बाद में आप लोग भी बोलोगे कि अरे ट्रिग्नोमेट्री ये थी क्या, कितनी आसान थी। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज आ रही है, जो क्लासेस आ रही है, वो कंप्लीट जरूर देखना। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पर। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है। तो आज की वीडियो में हम जस्ट इसके इंट्रो को लेकर के बात करने वाले हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड जा रही है, बट जो इसकी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी जितनी भी, वो सारी की सारी आप लोगों के लिए लाइव आएंगी। टाइम हमारा जो रहेगा वो इवनिंग 7 PM का टाइम रहेगा। 7 या 7:30 के पास का मैं टाइम आप लोगों के लिए रख दूंगी। जो भी टाइम रहेगा आप लोग चैनल पे आके देख ही लोगे, पता चल जाएगा, या तो 7 PM या तो 7:30। बिकॉज क्या होता है कि ये वाला जो नाइट टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम होता है सबके लिए, आई थिंक, है ना। मेरे लिए भी कन्वीनियंट है, आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट होगा। तो ये वाला टाइम हम रखेंगे इवनिंग का, एंड जो क्लासेस आएंगी वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लाइव आएंगी। ओके, चलिए, तो आज हम इंट्रोडक्शन की बात करें। वीडियो थोड़ी सी छोटी रखेंगे, ज्यादा बड़ी तो नहीं रखेंगे। आप लोगों के लिए ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैं जस्ट आपको फेमिलियर करवा रही हूँ इस चैप्टर से। ओके, तो देखो होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल मेरे पास में हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, सेक थीटा। एंड सेम एज टेंजेंट थीटा, यानी कि टेन थीटा का कॉस रेसिप्रोकल मेरे पास में हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा, फिर कोट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या ही नाम आ गए, तो बहुत सिंपल है, मतलब सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ने हैं। पूरा का पूरा जो आपका ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, और जो हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों ही चैप्टर जो रहेंगे आपके वो इन्हीं फंक्शंस के आसपास के रहेंगे, तो ज्यादा घबराना नहीं है। तो बात करते हैं कि फंक्शंस कैसे निकालते हैं, इनकी वैल्यूज किस तरीके से याद रखते हैं, वो इतनी बड़ी जो टेबल हमें बुक में दे रखी है वो हमें किस तरीके से याद रखनी है, सब चीजें आप लोगों को डिटेल में समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। आप लोग बोलोगे मैम ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, राइट, आप लोग पढ़ के आ चुके हो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। दो लाइनें क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और वो क्या बनाएंगी, दो लाइंस
ज्वाइन होकर के एक एंगल बना रही है। कौन सा एंगल? 90 डिग्री का एंगल। उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में दो और एंगल है। मैं इसको नाम दे रही हूँ क्या? एंगल ए, और मैं इसको नाम दे रही हूँ क्या? एंगल बी। लेट्स से मेरे पास में ट्राइंगल है पी क्यू आर। दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत सिंपल शब्दों में हम पढ़ने वाले चैप्टर, ज्यादा लोड नहीं लेना अपने माइंड पे। आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। अगर आप लोगों ने पहले इस चैप्टर को पढ़ रखा है, वेल एंड गुड। एक बार आप न्यूट्रल हो जाइए। जो पहले आपने पढ़ रखी है वो ट्रिक्स एक बार मत लगाइए। आप लोग एक बार न्यूट्रल होकर के चीजें पढ़िए, आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड दिस इज टू एंगल ए एंड बी। इसके अलावा दो एंगल मैंने लिए हैं 90 डिग्री के अलावा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी देखिए। दोनों बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अब देखो, मैं बात कर रही हूँ इस एंगल की। अगर आप लोग 9th क्लास में आप लोगों ने ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं तो हम दूसरे एंगल को उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि हमने एंगल ए की बात करी। ठीक है, मैं सिर्फ एंगल ए की बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास में है एंगल ए, तो एंगल ए के लिए मेरे पास में परपेंडिकुलर क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, वो क्या होगी? वो होगा हमारे पास में क्या बच्चा? परपेंडिकुलर। क्या होगा ये? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। यानी कि एंगल ए की अपोजिट साइड मेरे पास में क्या है? क्यू आर। तो अगर मैं बात करूं एंगल ए की, तो एंगल ए के लिए मेरे पास में परपेंडिकुलर क्या हो गया? क्यू आर। ठीक है, अब अगर मेरे पास में ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये मेरे पास में क्या हुआ? बेस। बहुत ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये तो क्या होगा? ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। चीज समझ में आ रही है ना? जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, सबसे बड़ी साइड, वो क्या होती है? वो होती है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे? हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल की अपोजिट साइड जो साइड होगी ना, वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि इस एंगल के सामने क्या है? क्यू आर। तो मेरे पास में परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर। मेरे पास में बेस क्या होगा? पी आर। और मेरे पास में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है जो कि मेरे पास में होगा पी आर। ये क्यू आर है, सॉरी क्यू आर। गॉट इट? सो दिस इज फॉर ए। तो ये जो मैंने डायमेंशंस ली है ये किसके लिए ली है? एंगल ए के लिए ली है। चलिए लेट्स मूव ऑन द एंगल बी। एंगल बी की तरफ चलते हैं। अगर हम एंगल बी की बात करेंगे तो हम ए को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट इन द सेंस कि हम इसको एक बार नहीं देख रहे। हम बी की अगर बात कर रहे हैं तो बी की अपोजिट साइड कौन सी है? बी के सामने की साइड कौन सी है? पी क्यू। तो एंगल बी के लिए अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल बी के लिए, मेरे पास में होगा क्या? पी क्यू। अब अगर मेरे पास में ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? क्यू आर। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया ना। अच्छा, पी क्यू लेना था इधर। ओके, हाँ, क्यू आर पी क्यू पी आर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज तो क्या है? कांस्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बोला पी आर। तो ये डायमेंशंस किसके लिए हो गई? एंगल बी के लिए। तो एक बार जो इतना ये झमेला पूरा है ना, मतलब कि कौन से एंगल के लिए कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि ये चीज नहीं समझते कि अगर हम एंगल ए की बात करें तो परपेंडिकुलर ये होगा। बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट बस ये परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाला बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और वो कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो नॉर्मल क्या होता है? मोस्टली जो क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग में लगाओगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें आपको यही एंगल दिखेगा। तो इस एंगल से आप लोग इजीली निकाल लोगे सारे डायमेंशन, सारे आप लोग आराम से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लोगे। बट जहां पर एंगल चेंज करके ये वाला एंगल दे दिया ना, वहीं पे सारे तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे वहीं पे क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। हर बच्चा नहीं, क्योंकि लगभग बच्चों को तो पता होगा कि साइड अपोजिट परपेंडिकुलर होती है। जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा ध्यान दें। परपेंडिकुलर और बेस जो है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं। Hypotenuse is always constant, but base and perpendicular, these two sides are
understand these two side can be changed with respect to the angle on which we have to calculate the trigonometric ratio. ओके डन, इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो आप लोग एक बार इतना स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। वन मोर थिंग, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज जरा कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? ओके, होपफुली इतनी चीजें तो आप लोगों को क्लियर हो गई ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, ठीक है? मैं ये मान रही हूँ कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस तो नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि जो वीडियो जाएगी ये रिकॉर्डेड जाएगी, लाइव नहीं जाएगी, बट इसकी नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो लाइव आएंगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन ले लूंगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब राइट एंगल ट्राइंगल जब आप पूरे तरीके से समझ चुके हो, जब आप लोगों को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया ना, तो फिर अब आप लोग रेडी हो किसके पढ़ने के लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने के लिए बिल्कुल तरीके से रेडी हो। तो ये है मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ। पी क्यू आर, एक बार मैं इसी एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल थीटा। अगर मैं एंगल थीटा की बात कर रही हूँ, ये इसको हम बोलते हैं थीटा, और ये एक अलग एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फाई। दो एंगल होते हैं मेरे पास में, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? थीटा। ये दो एंगल है, दोनों आप लोगों को ध्यान रखने हैं, एंगल फाई एंड एंगल थीटा। हम किसकी बात करेंगे? एंगल थीटा की बात करेंगे, लेकिन जब हमें दूसरा एंगल लेना होगा ना पैरेलल में इसके, तो हम फाई लेंगे, ठीक है? अब आप बोलो मैम क्यों लेंगे? तो ये क्या करते हैं, ये इजी बनाते हैं क्वेश्चंस के पूरे, ठीक है? तो उस तरीके से पूरे पैटर्न को इजी बना देते हैं एंगल्स। अगर आप एंगल ABCD लोगे तो फिर आप ट्राइंगल के नेम के साथ में कंफ्यूज करोगे। चलो एंगल थीटा की बात कर रही हूँ, तो एंगल थीटा के लिए मुझे बताओ आप लोग परपेंडिकुलर क्या होगा? अब आप लोग बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट साइड यानी कि PQ। अब बेस क्या होगा? तो दूसरी साइड कौन सी? QR। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? PR। ठीक है, ये आपको हर बार नहीं लिखना, ये जस्ट मैं आपको अभी समझा रही हूँ, आप लोग बेसिक में हो इसलिए मैं आप लोगों को ये लिख रही हूँ। ओके, तो इतना आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम फर्स्ट रेशियो निकालते हैं, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि है क्या? साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, अब कोस थीटा क्या होता है? अब इनको आप इस तरीके से याद रखोगे कि ये P/H होता है, वो B/H होता है, तो भूलने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का सीक्वेंस क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल जाएगा कोसेक, कोस का जाएगा सेक। ये आप कर लेना कि अपोजिट होते हैं, साइन का S का C, C का S, ये अपोजिट होते हैं। टेन का कॉट, ये तो एक जैसे तो याद रह जाएंगे। अब ये होते हैं आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए एक बार, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज और B का मतलब है बेस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय में बेस। कॉसेक क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका याद करने का तरीका है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे साइन थीटा मुझे निकाल करके दो, तो साइन थीटा क्या होगा? लेट्स से ये साइड है 2, ये है 3 और ये है 4। लेट्स से ऐसा, एक मिनट, ये थोड़ा आप कहोगे मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपने कैसे ले ली? पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं लगती यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम भी बताएंगे क्या होता है, एक बार हम रेशियो समझ लें। तो 3 4 5 ये तो होता है ना, ठीक है? 16 और 25 का 5, ठीक है? देखो 3 4 5 की ट्रिपलेट्स बनाते हैं, ये सारी से आप लोगों को समझाऊंगी, अभी स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लेट्स से ये PQ है 3, PR है 5 और QR है 4। तो PQ क्या है मेरे पास में? PQ 3, QR कितना है? 4, PR कितना है? 5। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं आपको कहूंगी कि मुझे साइन थीटा निकाल करके दो,
चलो सारे बच्चे कमेंट करो, अभी अपनी कॉपी में सॉल्व करो। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, PQ, और PQ कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है PR, और PR कितना है 5। साइन थीटा कितना आ गया 3/5। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो जस्ट उल्टा होगा 5/3। और अब ऐसे भी देख सकते हो h/p, तो h क्या हो जाएगा 5 और p कितना हो जाएगा 3, तो 5/3। तो ये मेरे पास में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, दोनों की वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है। इसी तरीके से मैं आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेती हूँ और उनकी वैल्यू निकाल करके आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पास में आया कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है B/h। B कितना है मेरे पास में QR, और QR कितना है बच्चा 4, सेम एज बाय में h कितना है PR, और PR कितना है 5, 4/5। अब cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है sec थीटा, तो जस्ट उल्टा 5/4, या फिर वैसे भी कर सकते हो h/b। h है 5 और b है 4, 5/4। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सारी चीजें। अब आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेकर के आओ, जो कि कौन से हैं tan थीटा एंड cot थीटा। तो पहले हम लेते हैं क्या tan थीटा। तो tan थीटा मेरे पास में क्या है, आप लोग देखिए P/b। अब P क्या है मेरे पास में परपेंडिकुलर, PQ इज इक्वल टू 3, एंड उसके डिनोमिनेटर मेरे पास में क्या है, डिनोमिनेटर है मेरे पास में b, यानी कि बेस है QR, और QR की वैल्यू है मेरे पास में कितनी 4। तो जस्ट बहुत ज्यादा इजी है निकालना, जस्ट कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। देखो जब तक बच्चा बेस क्लियर नहीं होगा ना आप लोगों का, तो मतलब बड़े बड़े आप कहोगे कि मैम हम तो हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, हम तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं, हम तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं 8.4 एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां तो फंसोगे। देखो बहुत नॉर्मल तरीके से फंसोगे। क्यों फंसोगे, आपको बेस ही क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि हमें किस तरीके से चीजें निकालनी है, हमें यही नहीं पता अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर और बेस किस तरीके से इंटरचेंज करेंगे। जब वो चीजें हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगी ना बच्चा, तो आप बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो बिना बेस क्लियर के आप लोग 8.1, 8.2 और कुछ बच्चे 8.3 भी निकाल देंगे चलो, बट जो आपके लेंथी क्वेश्चन बनते हैं ना वो 8.4 से बनते हैं, आपको सबको पता है ये बात। 8.4 एनसीईआरटी से बनते हैं, या फिर आपका जो बाकी रिफ्रेशर्स हैं वहां से बनते हैं। तो जो बेस क्लियर करना है ना वो तो यहीं से करना है आप लोगों को। अब tan थीटा के बाद में आप लोग क्या निकालोगे cot थीटा। cot थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लो 4/3, या फिर आप उस तरीके से ले लो B/p। b क्या है 4 और p क्या है 3, तो 4/3। तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने का। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने का इससे सिंपल तरीका आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लगा रहे हो ना, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से चीजों को लिखो, पूरा लिखोगे, पूरा रेशो अपने सामने बनाओगे, बहुत इजीली रेशो निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, निकलेंगे ही ना, मतलब बचा क्या है फिर। अब आपने पूरा लिख लिया, आपने सब चीज आपके सामने है, जस्ट करना क्या है, वैल्यू तो रखनी है। वैल्यू रखने में कैसा मतलब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, एक बार आप ये फटाफट से नोट डाउन करो। ओके, तो ये आप लोगों का पूरा बेस है। होप सो आप लोगों का ये बेस क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब अभी हम बुक से स्टार्ट नहीं किया हमने, अभी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजों पे ही बात करेंगे। जो क्वेश्चंस की जो क्लासेस में लेकर के आऊंगी वो लाइव लेकर के आऊंगी, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ ले सकूं। एंड गाइज वीडियो को ना आप लोग शेयर कर दो बस मैक्सिमम स्टूडेंट तक, इतना ही मैं आप लोगों को बोलूंगी। बाकी लाइक करना नहीं करना वो आप लोगों पे है, कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, नहीं लग रही है तो मत करिए, वो आप लोगों की मर्जी है। बट इसको शेयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों की इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। क्योंकि मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, मैं खुद कितने साल से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि हर बच्चा मैथ में इस चैप्टर पे आके अटक जाता है। तो सभी की हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करोगे। तो बस इसको शेयर कर दीजिए आप लोग, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको बोलोगे एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री के कोई डाउट नहीं रहेंगे आप लोगों के, आई प्रॉमिस दैट, ठीक है। तो एक बार शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेशन की। रिलेशन बनाएंगे
किनके बीच में, रेशोज के बीच में, रिलेशन बिटवीन रेशोज। तो रेशोज के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखो सबसे पहले साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1/कोसेक थीटा के बराबर होगा, ठीक है। सेम एज कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1/साइन थीटा के बराबर होगा। उसी तरीके से कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1/कॉस थीटा। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप कह रहे हो कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये 1/में आ जाएंगे। सेम एज टेन थीटा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/टेन थीटा। तो ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये तो बहुत सिंपल रिलेशनशिप है इन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से आप 10 का भी लिख सकते हो, मैं लिख करके बता देती हूँ। चलो आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेना, चाहे तो अपने नोट्स बना लेना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये तो बहुत सिंपल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बीच में रिलेशन आप लोग निकाल सकते हो, जस्ट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके बीच में नेक्स्ट रिलेशनशिप निकालें, आइडेंटिटीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी, आइडेंटिटीज आपकी आगे आएंगी 8.2 एक्सरसाइज के अंदर, आपकी जो आइडेंटिटीज है ना वो आगे आएगी। अभी हम बिल्कुल सिंपल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप बोलोगे मैम ये क्यों होता है, तो बताती हूँ क्यों होता है। अब मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखना है, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, टेन क्या होता है सबसे पहले, p/b, ठीक है। साइन क्या होता है, p/h, कॉस क्या होता है, b/h, तो h से h कैंसिल, क्या आया, p/b, हैंस प्रूव्ड। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉट इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। ये दो आपको रिलेशनशिप टेन और कॉट को लेकर के याद रखने हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा का साइन और कॉस से क्या रिलेशन है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये होते हैं सिंपलेस्ट रेशो। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, ये दो सिंपलेस्ट रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। क्या आपको क्या दे रखा है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन 10 में दे रखा है, उसके आपको जो पूरे वेरिएबल्स हैं वो टेन थीटा में दे रखे हैं, सेक थीटा में दे रखे हैं, कोसेक थीटा में दे रखी है, तो आप उन सबको चेंज करके साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, उनको सिंपलेस्ट रेशो बनाइए। जब वो सिंपलेस्ट रेशो होंगे तो इजीली आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आप ये थोड़े से ना कैलकुलेटिव होते हैं, अगर आप इनमें रखते हो ना इनको टेन और कोट में, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे। अभी नहीं, आगे आपको समझ में आएंगे जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां पे आपको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ करना होगा, वहां पे ये टर्म्स आपको थोड़ी सी परेशान करेंगी, तो आपको इनको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। आपके जो ये दो रेशो हैं ये सिंपलेस्ट रेशो कहलाते हैं। आपको इन्हीं रेशोज के अंदर कन्वर्ट करना होता है वैल्यूज को, ठीक है। तो ये बात आ गई इनके बीच के रिलेशनशिप की। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बिना आप लोग क्या नहीं कर पाओगे, वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। देखिए बताती हूँ कैसे। पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास में क्या होती है, ये मेरे पास में है राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है मेरे पास में मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये है मेरे पास में परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ चुके होंगे अगर पीछे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। पाइथागोरस थ्योरम जो सबसे पहले ये पाइथागोरस जी ने दी थी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये मेरे पास में इक्वेशन होती है या थ्योरम होती है, जो भी आप इसको बोलो, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे किस तरीके से हेल्प करती है, हमारे किस तरीके से वर्क करती है, ये चीज थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है कितनी 3, आपको बेस की वैल्यू दे रखी है कितनी 4, तो आपको h की वैल्यू निकालनी है, आपको h की वैल्यू नहीं दे रखी। और मान लो आपको सिर्फ ये नहीं बोला कि h की वैल्यू निकालो,
आपको क्वेश्चन में P की वैल्यू दे दी, B की वैल्यू दे दी और H की वैल्यू नहीं दी और आपको बोला आपके पास जो रेशो रहेगा वो रहेगा P/H। तो अब आपको पता है कि मेरे पास में H तो है ही नहीं, मेरे पास में तो सिर्फ P है, तो आप लोग किस तरीके से निकालोगे? तो देखो ये बहुत सिंपल है, h² इज इक्वल टू P² यानी कि 3² 9 प्लस B² आपको दे रखा है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू आपके पास में आ गया कितना 25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर को अगर आप उधर लेकर के जाओगे तो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास में h की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जस्ट आप साइन की वैल्यू निकाल दोगे, साइन थीटा क्या होता है P/H, P की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर काम आती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। आपको दो कोई भी वैल्यू दी होगी और आपको थर्ड वैल्यू निकालनी होगी, किसी की वैल्यू अगर आपको P की निकालनी है तो आप h² माइनस B² कर सकते हो, B की निकालनी है आप h² माइनस P² कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग तीनों में से अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू दी तो आप थर्ड की निकाल सकते हो इजीली। अगर आपके पास में तीनों की वैल्यू होगी तो आप लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हो, आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा। गॉट इट? तो ये सब बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे, बहुत ही बेसिक चीजें मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लियर की है। इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए कल। टाइम हमारा 7 PM टू 7:30 PM रहेगा। मैं आप लोगों को जो क्लासेस का शेड्यूल होगा वो आप लोग देख लेना, मैं शेड्यूल कर दूंगी आप लोगों की क्लास। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेशन लाइव, ठीक है? लाइव जरूर देखना ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग लाइव चैट में पूछ सकते हो। गॉट इट? वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।